फलौदी सट्टा बाजार बंगाल में कांटे की टक्कर। बाजार का अनुमान। बंगाल में निर्दलीय या छोटे दल बन सकते हैं किंगमेकर। भारत के चुनावी इतिहास में चुनावी भविष्यवक्ता के रूप में मशहूर राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच यहां के सटोरियों ने अपने दांव और भाव स्पष्ट कर दिए हैं। सट्टा बाजार के ताजा रुझान कहीं सत्ता परिवर्तन तो कहीं सत्ता बरकरार रहने का संकेत दे रहे हैं। बाजार के अनुसार बंगाल में नजदीकी मुकाबला है और यहां निर्दलीय या छोटे दल किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं। वहीं असम में बाजार एक तरफा भाजपा की हैट्रिक बता रहा है। तमिलनाडु में बाजार डीएमके को भारी बढ़त एवं केरल व पुडुचेरी में बदलाव की बात कह रहा है। यह केवल सट्टा बाजार के आकलन और अनुमान हैं। केरल बदलाव की हवा। केरल में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन सट्टा बाजार एलडीएफ वामपंथी गठबंधन को बढ़त दे रहा है। उन्हें 85 से 95 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सट्टा बाजार के आकलन का आधार। फलौदी के सटोरिये किसी भी चुनाव के लिए अपनी गणना मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर करते हैं। इनमें पहला जमीनी फीडबैक, जिसके तहत स्थानीय एजेंटों के माध्यम से मतदाताओं की नब्ज टटोलना, तो दूसरा रैलियों की भीड़ के तहत बड़े नेताओं की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ का विश्लेषण। वहीं तीसरा जातिगत समीकरण के तहत क्षेत्रीय और जातीय गणित का बारीकी से अध्ययन करना उसका मुख्य आधार रहता है। पुडुचेरी बदलाव की उम्मीद। यहां भाजपा और एआईएनआरसी गठबंधन को सत्ता मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु डीएमके को बढ़त। फलौदी बाजार के मुताबिक मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके 160 से 175 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को 50 से 65 सीटों का अनुमान है। पश्चिम बंगाल दीदी और दादा में कड़ा मुकाबला। फलौदी सट्टा बाजार में पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है। इसके अनुसार भाजपा बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सकती है। अनुमान है कि भाजपा 142 से 148 सीटें जीत सकती है। वहीं टीएमसी को 132 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पर सट्टा भाव भाजपा की जीत पर भाव 90 पैसे से 1.10 रुपए के बीच झूल रहा है, जो कड़े मुकाबले को दर्शाता है। असम भाजपा की हैट्रिक के आसार। पूर्वोत्तर के इस महत्वपूर्ण राज्य में सट्टा बाजार काफी हद तक एक तरफा नजर आ रहा है। सट्टा बाजार यहां भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ 78 से 84 सीटें दे रहा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 38 से 44 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया गया है।